हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सो इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो सॉर्टिंग होता क्या है? सॉर्टिंग मतलब आप लिस्ट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को या नंबर्स को जब आप किसी ऑर्डर में अरेंज करते हो तो उसे हम बोलते हैं सॉर्टिंग। तो आपने पढ़ा रहेगा बचपन में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की सॉर्टिंग। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, मैं वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो सपोज करो मेरे पास कुछ एलिमेंट है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट है 29, 10, 30 एंड 5, और यहाँ पे एक और एलिमेंट ले लेता हूँ मैं 2। नाउ मुझे क्या करना है, इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या रूल है? असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप किसी एलिमेंट्स को या नंबर्स को अरेंज करते हो तो सबसे पहले छोटा नंबर होता है, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे बड़ा जो होगा एकदम लास्ट में होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे छोटा एलिमेंट या सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे 2 है, राइट। उसके बाद 2 से बड़ा क्या है, यहाँ पे 5 है, और 5 से बड़ा क्या है, 10। उसके बाद 29 एंड आफ्टर दैट 30। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग, सबसे छोटा पहले होता है और सबसे बड़ा लास्ट में। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग का एकदम उल्टा होता है। पहले क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है, 30। उसके बाद उससे छोटा नंबर 29 एंड उसके बाद उससे छोटा 10। उसके बाद 5 एंड उसके बाद 2। दिस इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग। अगर आपने असेंडिंग पढ़ लिया, अगर आपने असेंडिंग सीख लिया तो आप आराम से डिसेंडिंग कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो सॉर्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग एक बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि सॉर्टिंग के बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं, जैसे इंसर्शन होता है, क्विक होता है, मर्ज होता है, रेडिक्स होता है। तो ये सारे एल्गोरिदम आप बाद में पढ़ोगे, जब डिग्री में सीएस या आईटी करने जाओगे तो वो उस टाइम पे ये बाकी के एल्गोरिदम पढ़ोगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे सिर्फ हम एक ही एल्गोरिदम पढ़ेंगे जो कि है बबल सॉर्ट। नाउ ये एल्गोरिदम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग को जो है वीडियोस एंड इमेजेस हमारे दिमाग में जल्दी बैठ जाता है, और जल्दी एक बार हम देख लेते हैं उसके बाद जल्दी भूलते नहीं है, राइट। अब एक बार हम कोई मूवी देख लेते हैं या कोई वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम उसको जल्दी भूलते नहीं। तो इसलिए मैं इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ, जिसके लिए एक वेबसाइट है विजुअल एल्गो। ऑलराइट, तो हम जाते हैं उस वेबसाइट पे पहले। तो ये है उसका वेबसाइट विजुअल एल्गो। यहाँ पे आपको जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स के एल्गोरिदम है उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखोगे तो लिंक लिस्ट है, हैश टेबल है, ग्राफ है, जितने भी यहाँ पे एल्गोरिदम्स आपको पता रहेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के, उसके सारे एल्गोरिदम ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हमको यूज़ करना है सॉर्टिंग, तो हम जाते हैं सॉर्टिंग के अंदर। और शॉर्टिंग पे भी हमको क्या यूज़ करना है, बबल सॉर्ट, राइट। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बबल सॉर्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखोगे तो बबल सॉर्ट सिलेक्टेड है। और भी इसमें एल्गोरिदम आपको मिल जाएंगे, जैसे सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, उसके बाद मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, उसके बाद आता है रैंडम क्विक सॉर्ट, फिर उसके बाद काउंटिंग शॉर्ट एंड उसके बाद रेडिक शॉर्ट। तो ये सारे एल्गोरिदम आप अभी नहीं पढ़ने वाले हो। आप आगे हायर स्टडी लाइक डिग्री में जाओगे, सीएस या आईटी लोगे, तो वहाँ पे आपको ये सारे एल्गोरिदम पढ़ने को मिलेंगे। तो फिलहाल हम फोकस करते हैं बबल शॉर्ट पे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक बार चार्ट है, राइट। एंड इन बार चार्ट का जो हाइट है वो डिपेंड है, जो बार्स की हाइट वो डिपेंड है नंबर्स पे, जितना ज़्यादा नंबर्स उतना उसकी हाइट। तो यहाँ पे इतने सारे नंबर्स के साथ तो मैं आपको एग्जांपल नहीं बताऊंगा, मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर्स मैं ले लेता हूँ, जैसे कि 30, 20, उसके बाद 10 एंड उसके बाद 4 एंड यहाँ पे ले लेते हैं 40 एंड एक और ले लेते हैं 2। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो 5 एलिमेंट्स लिए मैंने, 5 नंबर्स लिए, ये पांचों नंबर्स को मुझे सॉर्टिंग करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे यहाँ पे सॉर्टिंग कैसे काम करता है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक एल्गोरिदम ये भी बना के दे देता है आपको, और उसके बाद आप जब नेक्स्ट करते हो तो ये कौन से स्टेप पे ये जो ऑपरेशन हो रहा है वो हाईलाइट कर देता है, और उस स्टेप पे क्या वैल्यूज़ है वो भी आपको दिखा देता है। तो इसको फिलहाल के लिए हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो एल्गोरिदम है थोड़ा अलग है, इसमें डू वाइल यूज़ हुआ है। हम लोग यूज़ करने वाले फॉर लूप और वाइल लूप। तो डू वाइल मैंने आपको पढ़ाया नहीं, इसलिए ये एल्गोरिदम नहीं देखेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको क्लोज़ कर देता हूँ, और हम बढ़ते हैं अपने एल्गोरिदम की तरफ।
तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखते हैं कैसे ये सॉर्टिंग करता है। तो हमको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है यूजिंग बबल सॉर्ट। ऑलराइट नाउ, तो पहला क्या होगा, ये फर्स्ट दो एलिमेंट सिलेक्ट करेगा। 20 एंड 10 क्या है, फर्स्ट दो एलिमेंट है। अब इसमें कंपैरिजन करेगा, क्या 20 जो लेफ्ट साइड का एलिमेंट है वो राइट साइड के एलिमेंट से बड़ा है। तो लेफ्ट साइड में क्या है 20 है और राइट साइड में 10 है, तो क्या 20 10 से बड़ा है, यस बड़ा है। अगर बड़ा रहेगा तो दोनों क्या होंगे, इंटरचेंज हो गए या दोनों स्वैप हो जाएंगे, मतलब 20 की जगह पे 10 आ जाएगा और 10 की जगह पे 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखोगे तो दोनों के स्वैपिंग हो गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट 20 और 4 सिलेक्ट होंगे और 20 एंड 4 में कंपैरिजन होगा, क्या 20 4 से बड़ा है, जी हाँ बड़ा है, तो दोनों स्वैप होंगे। वापस अब किस पे कंपैरिजन होगा, 20 और 40 में। तो अब 20 एंड 40 में कंपैरिजन हो, क्या 20 40 से बड़ा है, नहीं है, तो यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगा। उसके बाद 40 एंड 2 में कंपैरिजन होगा, क्या 42 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो सबसे बड़ा इसमें नंबर था, सबसे बड़ा नंबर ये सारों में से किस कौन था, 40 था। तो 40 क्या हो गया, एकदम एंड में चले गया। तो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको बताया था जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो फर्स्ट होता है और जो सबसे बड़ा होता है वो कहाँ होता है, लास्ट में होता है। तो मतलब 40 अपने पोजीशन पे पहुंच चुका है। अब 40 को हमको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। राइट, अब हमको सॉर्टिंग करना है किसमें, 10 4 20 और 2, इन चारों एलिमेंट में हम इन चारों नंबर में सॉर्टिंग करेंगे। 40 को अब हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अब वापस क्या होगा, हमारा पॉइंटर सेट हो जाएगा वापस स्टार्टिंग में। अब वापस दो एलिमेंट उठा लेगा वो, दो वापस स्टार्टिंग के दो एलिमेंट क्या है, 10 एंड 4, इन दोनों में कंपैरिजन होगा। तो क्या 10 4 से बड़ा है, बड़ा है, तो स्वैपिंग होगा। उसके बाद 10 एंड 20 में कंपैरिजन होगा, क्या 10 20 से बड़ा है, तो 10 20 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगा। उसके बाद 20 और 2 में कंपैरिजन होगा, क्या 22 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो यहाँ पे स्वैपिंग होगा। अब देखोगे तो 20 इन चारों में से सबसे बड़ा था, तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो लास्ट में शिफ्ट हो गया। राइट, अब 20 और 40 दोनों सॉर्टेड है, इनको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। अब जो सॉर्टिंग होगा वो 4 10 और 2 के बीच में होगा। राइट, तो 4 10 और 2 में सबसे बड़ा कौन है, 10 है, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। इसमें लास्ट पोजीशन क्या है, 2 का, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें भी, तो यहाँ पे देखो 4 10, इसमें 4 बड़ा है 10 से, नहीं है तो स्वैपिंग नहीं होगा। उसके बाद क्या 10 2 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो यहाँ पे स्वैपिंग होएगा। दैट्स इट, तो ये 10 अपने पोजीशन पे आ चुका है। अब बचे दो, 4 और 2, अब इन दोनों में वापस कंपैरिजन होगा, क्या 4 2 से बड़ा है, बड़ा है, तो स्वैपिंग हो जाएगा। और 4 सबसे बड़ा था इसलिए लास्ट पोजीशन पे आ चुका है। अब 4 10 20 और 40 को हमको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट में बचा 2, अब 2 अकेला है तो किससे साथ कंपेरिजन नहीं कर सकते, इसलिए 2 क्या है, उसकी पोजीशन सही है, मतलब 2 भी अपने पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो मतलब ये सॉर्टिंग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये है आपका बबल सॉर्ट, विजुअली ऐसे वर्क करेगा। आई होप आपको कुछ तो दिमाग में गया रहेगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अल्गोरिदम की तरफ। तो यहाँ पे ये जो एल्गोरिदम है, पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, फिर भी आपको एक बता देता हूँ कि यहाँ पे चीज़ क्या क्या चीज़ यूज़ हुआ है। फिर मैं जब एक एक करके एक एक स्टेप बताऊँगा कि ये एल्गोरिदम में ये यूज़ होता है, तो आपको बेटर समझ में आएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहले हम लोगों ने लिख लिया कि ये कौन सा एल्गोरिदम है। तो एल्गोरिदम का पर्पस क्या है, बबल सॉर्ट हमको यूज़ करना है। उसके बाद एक फंक्शन लिया जिसमें हम लोगों ने जो भी वेरिएबल्स या जो भी डेटा यूज़ करना है वो यहाँ पे डिफाइन कर लिया। कि यहाँ पे एक डेटा है, डेटा क्या है, एक एरे है जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। हियर डेटा इज एन एरे विथ n एलिमेंट्स, दिस एल्गोरिदम सॉर्ट द एलिमेंट्स इन डेटा। ऑलराइट, इजी। नाउ फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ऑब्वियसली स्टार्ट होगा। सेकेंड स्टेप देखो, सेकेंड स्टेप में क्या है, बोल रहा है कि रिपीट स्टेप 3 एंड 4, रिपीट स्टेप 3 एंड 4। राइट, फॉर k इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे फॉर लूप यूज हुआ है। राइट, यहाँ पे देखोगे तो फॉर लूप यूज हुआ है। और मैंने बोला था जब लूप रहता है तो वहाँ पे लूप का स्टार्टिंग पोजीशन रहता है और लूप का एंडिंग पोजीशन रहता है। जहाँ लूप अगर स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं जाके एंड होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लूप स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 से। यहाँ पे k की वैल्यू, जो लूप के काउंटर है वहाँ पे k है, k की वैल्यू 1 है। और एंड कहाँ पे होगा, n-1, मतलब जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे उससे -1 रहेगा। अगर मतलब यहाँ पे जो एरे है उसमें 4 एलिमेंट है तो आपका लूप चलेगा 3 बार, अगर 5 एलिमेंट है तो आपका लूप चलेगा 4 बार।
ऑलराइट। तो आई होप ये समझ में आ गया रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है क्या है, पी टी आर इज इक्वल टू जीरो। एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम दिया है पी टी आर और उसकी वैल्यू दे दिया है ज़ीरो, ठीक है ना। उसके बाद रिपीट स्टेप 5 और 6 वाइल। ओ यहाँ पे वाइल लूप लगा है, मतलब दो दो लूप, एक तो फॉर लूप है उसके बाद वाइल लूप भी है। तो बोल रहा है कि रिपीट स्टेप 5 और 6, 5th स्टेप ये है और 6th स्टेप ये है। जब वाइल लूप में क्या होगा, कंडीशन यहाँ पे भी क्या होगा, आपका एक काउंटर रहेगा और जो भी लूप है उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन रहेगा। तो जो लूप है उसमें काउंटर यूज हो रहा है ये पीटीआर, और इसका जो कंडीशन है ये चेक करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगा तो आपको 5 और 6 स्टेप क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा। राइट। तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो पीटीआर की वैल्यू है शुड बी लेस देन और इक्वल टू n-1 - k। ओके। तो ठीक है, ये कंडीशन हम लोग कैसे आए ये हम लोग डिराइव करेंगे अल्गोरिदम, जब हम लोग प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो ये स्टेप क्यों आया कैसे आया वो हम लोग देखते हैं। ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो रहा है, इफ़ डेटा क्या है, पी टी आर इज ग्रेटर देन डेटा पी टी आर प्लस वन। अगर बोल रहा है कि जो डेटा का पी टी आर, मतलब पी टी आर की वैल्यू भी कितनी है, ज़ीरो है, मतलब ज़ीरोथ एलिमेंट इज ग्रेटर देन डेटा पी टी आर प्लस वन, मतलब ज़ीरो+1। तो अगर बोल रहा है कि अगर ज़ीरोथ एलिमेंट इज ग्रेटर देन वनथ एलिमेंट, जो भी एरे है, तो इंटरचेंज कर दो, मतलब उनकी पोजीशन स्वैप कर दो, जो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी कर रहे थे। अगर लेफ्ट वाला बड़ा है राइट से तो हम लोग क्या कर रहे थे, स्वैप कर रहे थे। तो ये वही है, ये वही स्टेप है। ऑलराइट। उसके बाद क्या हो रहा है, 6 स्टेप में सेट पी टी आर इज इक्वल टू पी टी आर प्लस वन। हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं इस लूप को चलाने के लिए। क्लियर। उसके बाद अब ये देखो कि ये लूप क्या है, डिपेंडेंट है इसके ऊपर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n-1 - k की वैल्यू है। तो ये क्या है, ये सब क्या है ये हम लोग देखेंगे। तो सिर्फ इतना याद रखो कि यहाँ पे दो लूप यूज़ हुआ है, वो दो लूप क्यों यूज़ हुआ है उसका रीज़न आपको मुझे बताना है। उसके बाद ये पी टी आर आपको समझ में आ रहेगा, एक काउंटर है। उसके बाद यहाँ पे ये कंडीशन क्या है, कैसे आया ये भी हम लोग बनाएंगे, कैसे आया वो भी मैं तो आपको बताऊंगा। ये आपको आई थिंक समझ में आ गया रहेगा। ऑलराइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक स्टेप मैं बताता हूँ और ये जो एल्गोरिदम है ये मैं डिराइव करके आपको बताऊंगा कि कैसे ये एल्गोरिदम बना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने क्या किया है, एक एरे लिया है जो कि सेम है अपना जो विजुअल एल्गो में मैंने जो एरे लिया था, सेम वही एलिमेंट्स यहाँ पे एरे के हैं। तो एरे का नाम मैंने डी दिया है और उसके अंदर कितने, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे n = 5 लिया है। ऑलराइट। नाउ अभी हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप देखेंगे और उसको सॉर्ट करते जाएंगे और देखते हैं कि सॉर्टिंग बबल सॉर्ट कैसे वर्क करेगा फॉर असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे पहला स्टेप हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा था, हम लोगों ने जो विजुअल एल्गो में देखा था वो क्या हो रहा था कि फर्स्ट दो एलिमेंट को लेता था और उसके बाद उसको दोनों को कंपेयर करते थे। फिर इसके बाद अगर लेफ्ट वाला छोटा रहता था राइट से तो इंटरचेंज कर देते। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे। राइट। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 20 है, तो फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स लेके उस पर कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा D0 और उसके ज़ीरो के बाद वाला एलिमेंट क्या है, ज़ीरो के बाद इंडेक्स जो भी रहेगा 1, उसको हम कंपेयर करेंगे। तो D1, इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे। तो D0 की वैल्यू कितनी है, 20 है, और D1 की वैल्यू कितनी है, 10 है। राइट। तो अब 20 इज ग्रेटर देन 10, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे ट्रू की जगह पे मैं टी लिखता हूँ। ऑलराइट। तो ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे। मतलब 20 बड़ा है 10 से तो इंटरचेंज करेंगे, मतलब 20 की जगह पे 10 आएगा, मतलब 10 की जगह पे 20 आएगा और 20 की जगह पे 10 आ जाएगा। राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करने के बाद जो एरे बनेगा वो क्या बनेगा, तो 20 की जगह पे लिख देंगे 10। राइट। एंड उसके बाद 10 की जगह पे लिख देंगे 20 एंड यहाँ पे लिखेंगे 4, 40 और 2। बाकी एरे एलिमेंट सेम लिख देंगे यहाँ पे। इसका इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 एंड 4। राइट। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है उसमें कंपैरिजन करेंगे। तो पहले हम लोग ने कंपैरिजन किया था किसमें, 0 और 1 इंडेक्स की वैल्यू को। अब हम कंपेयर करेंगे 1 और 2 इंडेक्स की वैल्यू को। राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे D1 इज ग्रेटर देन D2
राइट। D1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 है, और D2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है। तो क्या 20 इज ग्रेटर देन 4, तो ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो क्या होगा यहाँ पे इंटरचेंज होगा, मतलब 4 की जगह पे आ जाएगा आपका 20, और 20 की जगह पे आ जाएगा कौन 4, राइट। तो यहाँ पे इंटरचेंज करने के बाद जो न्यू एरे आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी पहले तो 10 वैसे ही लिख लेंगे हम लोग, उसके बाद 20 की जगह पे लिख देंगे 4, और 4 की जगह पे लिख देंगे 20, और 40 एंड 2 वैसे ही कॉपी कर लेंगे। इसका इंडेक्स नंबर दे देते हैं, राइट। नाउ हम लोग ने कंपेयर कंपेयर किया था 1 एंड 2, अब हम क्या करेंगे एक और इंक्रीमेंट कर लेंगे और लिखेंगे 2 एंड 3 को अब कंपेयर करेंगे। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड स्टेप में आप कंपेयर करेंगे 2 एंड 3 को। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम D2 इज ग्रेटर देन D3। तो D2 कितना है यहाँ पे, D2 है 20, एंड D3 कितना है यहाँ पे 40। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, क्या 20 इज ग्रेटर देन 40? जी नहीं, ये फॉल्स है। तो फॉल्स के लिए मैं F लिखता हूँ। तो फॉल्स है तो यहाँ पे इंटरचेंज होगा नहीं, जैसा का तैसा मैं एरे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अपना एरे बन जाएगा D इज इक्वल टू 10, 4, 20, 40, और यहाँ पे 2, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप में वापस हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब किससे किससे कंपेयर करेंगे, 2 और 3 से किया था, अब 3 और 4 से करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स नंबर नहीं डाला है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो अब हम कंपेयर करेंगे किससे, 3 एंड 4 से कंपेयर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे D3 इज ग्रेटर देन D4। तो D3 कितना है यहाँ पे 40 है, और D4 कितना है यहाँ पे 2 है। तो दिस कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पे इंटरचेंज होगा, मतलब 2 की जगह पे 40 आएगा, और 40 की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल एरे बनेगा वो क्या हो जाएगा, 10, 4, 20, 40 की जगह पे हम लिखेंगे 2, और 2 की जगह पे लिखेंगे 40, राइट। तो ये हमारा फाइनल एरे है। फाइनल एरे मतलब अभी हम लोग ने फर्स्ट शॉर्टिंग किया था। फर्स्ट शॉर्टिंग में हम लोग ने, आपको याद होगा तो विजुअल अल्गो में क्या किया था, फर्स्ट शॉर्टिंग में विजुअल अल्गो में क्या हुआ था, यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं फर्स्ट शॉर्ट करता हूँ तो सबसे जो बड़ा एलिमेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट में चलेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो 40 सबसे बड़ा एलिमेंट था, वो कहाँ चलेगा, एकदम लास्ट में चलेगा। मतलब अब 40 को हाथ लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, राइट। बट अभी भी देखोगे तो हमारा एरे सॉर्ट नहीं हुआ है, 10, 4, 2, 22 ये सब सॉर्ट नहीं हुआ, सिर्फ 40 जो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा एलिमेंट है वो लास्ट में जाना चाहिए, वो चले गया है। मतलब अभी भी सॉर्टिंग बाकी है। तो हम क्या करेंगे, वापस से स्टार्ट करेंगे 10 और 4 ये सब कंपैरिजन करना। तो हम जाएंगे नेक्स्ट इटरेशन में। तो यहाँ पे देखोगे तो 40 मेरा शॉर्ट हो चुका है, तो 40 को इसलिए मैंने ग्रीन कर दिया, तो मतलब उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अब 40 के साथ हमको कोई भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। तो वापस हम आ जाएंगे फर्स्ट स्टेप पे, और वापस से कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। यही कर रहे थे विजुअल को में, वापस से फर्स्ट स्टेप पे आते थे, 2 एलिमेंट लेते थे और शॉर्ट करते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे वापस हम कंपैरिजन करेंगे किसके किसके बीच में, पहले 0 और 1 एलिमेंट के बीच में। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम D0 इज ग्रेटर देन D1। तो D0 की वैल्यू कितनी है 10, एंड D1 की वैल्यू है 4। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो यस दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे इंटरचेंज होगा, मतलब 4 की जगह पे आ जाएगा 10, और 10 की जगह पे आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा आपका जो एरे बन जाएगा, नया एरे वो बनेगा ऐसा कुछ। तो यहाँ पे 10 की जगह पे लिख देंगे 4, और 4 की जगह पे लिख देंगे 10, उसके बाद 20, उसके बाद 2, एंड उसके बाद 40, राइट। 0, 1, 2, 3 एंड 4। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब हम कंपैरिजन किसके किसके बीच में करेंगे, 1 और 2 के बीच में करेंगे। तो यहाँ पे वापस लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं D1 इज ग्रेटर देन D2। तो D1 की वैल्यू है यहाँ पे 10 इज ग्रेटर देन 20। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं फॉल्स है। तो हम जैसा का तैसा एरे को कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे 4, 10, 20, 2 एंड 40 इंटरचेंज यहाँ पे नहीं किया हम लोग ने। इंडेक्स नंबर दे देते हैं यहाँ पे, और
यहाँ पे अब कंपैरिजन करेंगे, पहले 1 2 की जगह पे अब 2 एंड 3 की जगह करेंगे, राइट। तो वापस से हमारा अब आ जाएंगे थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड स्टेप में वापस क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे D2 से को कंपेयर करेंगे D3 से। तो D2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 है, और D3 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 है, राइट। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे इंटरचेंज होगा, मतलब 2 की जगह पे 20 आएगा और 20 की जगह पे 2 आएगा। तो यहाँ पे हमारा न्यू एरे जो बनेगा आफ्टर इंटरचेंज, तो ये हो जाएगा 4 10 एंड उसके बाद 20, उसके बाद सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 20 की जगह पे, और 2 की जगह पे 20 आ जाएगा, और यहाँ पे 40, राइट। और इसका इंडेक्स नंबर देते हैं 0 1 2 3 एंड 4। नाउ अब देखोगे तो 40 ऑलरेडी सॉर्टेड था, राइट। हम लोगों ने 2 एंड 3 का कंपैरिजन कर दिया। अब नेक्स्ट कंपैरिजन क्या 3 एंड 4 का होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 40 ऑलरेडी सॉर्टेड है, हम 40 के साथ कुछ नहीं करेंगे। तो मतलब फोर्थ इंडेक्स के साथ हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि आप करोगे भी तो क्या होगा, 20 एंड 40 अब सॉर्टेड है रखोगे, राइट। इस इटरेशन में 20 भी शॉर्ट होके क्या हो गया, लास्ट में चले गया। अब हमको 20 एंड 40 में कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अभी भी देखोगे तो हमारा एरे सॉर्ट नहीं हुआ है, राइट। एरे सॉर्ट नहीं हुआ तो मतलब वापस से हम स्टार्ट करेंगे 4 और 10 में कंपैरिजन। तो इसके बाद हम वापस यहाँ आएंगे, तो देखोगे तो 20 एंड 40 सॉर्टेड है, इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम सॉर्ट करेंगे कौन, 4 10 और 2 के बीच में हम लोग सॉर्टिंग करेंगे, राइट। तो यहाँ पे वापस से हम आ जाएंगे फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे D0 और वापस D1, राइट। D0 और D1 में कंपेयर करेंगे, तो D0 क्या है, 4 इज ग्रेटर देन 10। तो यस, दिस इज फॉल्स। तो वापस से हम क्या करेंगे, जैसा का तैसा एरे को कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, 4 10 यहाँ पे 2 20 एंड 40, राइट। 0 1 2 3 एंड 4 इंडेक्स नंबर दे दिया। ना उसके बाद सेकेंड स्टेप में अब हम कंपैरिजन करेंगे किसके किसके बीच में, 1 एंड 2 के बीच में। तो यहाँ पे लिखेंगे वापस D1 इज ग्रेटर देन D2। तो D1 की वैल्यू कितनी है 10, और D2 की वैल्यू कितनी है 2। तो इज इट ट्रू? तो यस, दिस कंडीशन ट्रू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे, मतलब ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इंटरचेंज होने के बाद जो एरे बनेगा वो क्या आएगा, 4 10 की जगह पे लिखेंगे 2, और 2 की जगह पे लिखेंगे 10, यहाँ पे लिखेंगे 20 एंड यहाँ पे 40, राइट। 0 1 2 3 एंड 4। नाउ यहाँ पे आप देखोगे तो 4 10 2, इसमें सबसे बड़ा वाला वैल्यू कौन सी है, 10। 10 क्या हो गया, शॉर्ट होके यहाँ पे आ गया, राइट। तो अब क्या 10 20 40 इनमें कंपैरिजन करना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, क्योंकि ये 20 40 ऑलरेडी सॉर्टेड है, और जो इसमें बड़ी वैल्यूज थी 10, वो सॉर्ट होके लास्ट में आ गई, राइट। मतलब थर्ड लास्ट में आ गई, तो इनमें कंपैरिजन करोगे तो वापस यही आएगा, राइट। हमेशा वैल्यूज क्या होंगे, आपका कंडीशन फॉल्स होएगा। तो अब हम यहाँ पे ही रुक जाएंगे। अभी भी देखोगे तो एरे हमारा सॉर्ट नहीं है, 4 2 ये सॉर्टेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फोर्थ इटरेशन पे जाएंगे। तो यहाँ पे 10 20 40 क्या है, सॉर्टेड है, इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम जाएंगे 4 2 को शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे वापस लिख लेंगे 1, एंड यहाँ पे लिखेंगे D0 और 1 के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो D0 इज़ ग्रेटर देन D1। तो D0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4 इज़ ग्रेटर देन 2। यस, दिस इज़ ट्रू। तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, इसकी जगह पे ये आ जाएगा, इसकी जगह पे ये आ जाएगा, राइट। तो हमारा जो एरे बनेगा वो बनेगा 2 4 10 20 40, राइट। नाउ यहाँ पे आप देखोगे तो 2 एंड 4 में सबसे बड़ी वैल्यू की क्या थी, 4 थी, तो वो आ गई एंड में, यहाँ पे आ गई। तो अब क्या, यहाँ पे 10 20 40 इसके साथ कंपैरिजन करना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है, राइट। यहाँ पे आप 4 को 10 से कंपैरिजन नहीं करेंगे, फिर उसके बाद क्योंकि कंपेयर करोगे तो यही वैल्यू वापस आएगी। अब यहाँ पे देखोगे तो ये एरे सॉर्टेड है, 2 4 10 20 40, दिस इज द सॉर्टेड एरे दैट वी वांट। तो हमारा एरे जो है सॉर्ट हो चुका है 4 इटरेशन में, ऑलराइट।
तो अब हम क्या करेंगे, आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा कि ये जो सॉर्टिंग हो रहा है वो कैसे हो रहा है। नाउ अब हम इससे अल्गोरिदम कैसे बनाना है वो देखेंगे। राइट, ये सारी चीज़ें जो आई थी वो कैसे आई थी अल्गोरिदम में, जी ये अल्गोरिदम है जो मैंने कॉपी किया है स्लाइड से। राइट, तो पहला देखते हैं कि ये लूप कहाँ से आएगा। पहला जो फॉर लूप लगाया है वो क्यों लगाया है, तो पहला फॉर लूप लगाया है वो इटरेशन के लिए लगाया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो कितनी बार इटरेट हो रहा है, कितनी बार सेम चीज़ वापस रिपीट हो रही थी, 4 बार। तो जब चीज़ें रिपीट होती है तो हम क्या लगाते हैं, लूप लगाते हैं। इसलिए यहाँ पे देखोगे तो 1 2, ये दूसरा इटरेशन है, 3, ये 4, 4 बार इटरेशन हुआ था। तो 4 बार इटरेशन के लिए क्या किया गया है, लूप लगाया गया। कौन सा लूप है, फॉर लूप, जिसमें अगर लूप है तो उसमें क्या होगा, एक इनिशियल वैल्यू होगा जहाँ से लूप स्टार्ट होगा, और एक क्या होगा, कंडीशन होगा जहाँ पे लूप, जहाँ से अगर वो फॉल्स होगा तो वहाँ पे लूप एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे लूप स्टार्ट हो रहा है जिसका काउंटर है के। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ काउंटर के इज इक्वल टू 1, जिसकी वैल्यू यहाँ पे लिया गया है 1। राइट, के की वैल्यू यहाँ पे देखोगे तो कितनी है, के की वैल्यू यहाँ पे देखोगे तो कितनी है, 1 है। राइट, तो मैंने अभी के की वैल्यू 1 ले लिया। उसके बाद ये जो वैल्यू है ये कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। ये लूप n-1 तक चलेगा। तो n-1 मतलब अभी n की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 4 बार चलेगा। तो 4 बार क्यों चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो हम लोग ने इटरेशन कितनी बार किया, 4 बार किया, इसलिए ये लूप 4 बार चलेगा। अगर आपके एरे के एलिमेंट कितने 6 रहते तो ये लूप 5 बार चलता। अगर 7 रहते तो ये लूप कितनी बार चलता, 6 बार चलता है। मतलब ये जो इटरेशन होगा वो एक कम होगा जितने एरे ऑफ एलिमेंट रहेंगे। राइट, तो इसलिए यहाँ पे n-1 लिया गया है। और राइट, ये समझ में आ गया n-1 कहाँ से है। उसके बाद ना, उसके बाद आप देखोगे तो ये सारे स्टेप जो है, हर एक इटरेशन में 4 स्टेप यहाँ पे किया गया है, उसके बाद 3 स्टेप, उसके बाद 2 स्टेप, उसके बाद 1 स्टेप। तो ये सारे स्टेप्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हर बार क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, कंपेयर हुआ, इंटरचेंज हुआ, कंपेयर हुआ, इंटरचेंज हुआ, कंपेयर हुआ। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। जहाँ पे भी रिपीटेशन होगा वहाँ पे भी क्या लगेगा, लूप लगेगा। इसलिए यहाँ पे देखोगे तो वाइल लूप लगाया गया है। राइट, ना तो यहाँ पे वाइल लूप, ये जो हर एक इटरेशन में ये जो स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं उसके लिए वाइल लूप लगाया गया है। ऑलराइट, तो वाइल लूप ये जो है इनर लूप है, और जो फॉर लूप है वो आपका जो इटरेशन है उसके लिए है। ना यहाँ पे हर एक चीज़ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे वाइल लूप के लिए जो काउंटर है वो है पीटीआर। तो यहाँ पे लिया गया है पीटीआर की वैल्यू पहले 0, ये वाइल लूप के लिए लिया गया है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि अगर पीटीआर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू n-1 - k रहेगी तभी ये लूप चलेगा। राइट, तो पीटीआर की वैल्यू हमेशा लेस देन क्या होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए। तो ये कंडीशन है क्या वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ n-1 - k। तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 है। फिर इसके बाद -1 की वैल्यू, उसके बाद k की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये आंसर कितना आएगा, 5 - 2 कितना आएगा यहाँ पे, 3। मतलब ये जो हमारा लूप है वाइल लूप, पहले इटरेशन में 0 से लेके 3 तक चलेगा। तो 0 से 3 कितना टाइम हो गया, मतलब 4 टाइम। यहाँ पे आप देखोगे तो एक, तो यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन में आप देखोगे तो 4 बार ये चीज़, सेम चीज़ हम लोगों ने किया है, कंपेयर एंड इंटरचेंज। राइट, उसके बाद नेक्स्ट में देखोगे तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। के की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये सेकंड इटरेशन है, सेकंड इटरेशन में के की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो के की वैल्यू इंक्रीज होगी, वापस यहाँ पे आएगा, वाइल लूप के अंदर आएगा। राइट, तो यहाँ पे 3 बार चलेगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, वापस पीटीआर की वैल्यू, जब के की वैल्यू यहाँ इंक्रीमेंट होगी तो पीटीआर की वैल्यू यहाँ पे वापस 0 होगी। और ये जो है, जो हमारा कंडीशन है, कंडीशन क्या है, n-1 - k। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, 5 - 1 - 2। तो अब यहाँ पे 5 - 3 कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब ये जो लूप है 0 2 कितना, 0 1 2, मतलब 3 बार चलेगा। तो 0 1 2 यहाँ पे देखोगे तो 3 स्टेप में हम लोगों ने कंपेरिजन किया है। तो ऐसे ही क्या हो रहा है कि आप देखोगे तो हर एक स्टेप में, हर एक स्टेप में यहाँ पे कितनी बार चला लूप, 4 बार। यहाँ पे कितनी बार, 3 बार। यहाँ पे कितनी बार, 2 बार। उसके बाद लास्ट इटरेशन में 1 बार। तो हर एक इटरेशन में क्या हो रहा है, ये जो वाइल लूप है वो एक एक से कम होते जा रहे हैं। राइट, तो वो एक एक से कम इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको पता है कि जो एलिमेंट मैंने यहाँ पे देखोगे तो जो ग्रीन में हाईलाइट किया है वो क्या हो रहा है, शॉर्ट हो जा रहा है। क्योंकि हम लोग जो एलिमेंट शॉर्ट हो जा रहा है, जो बड़ा एलिमेंट है वो लास्ट में चले जा रहा है, इसलिए उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं। इसलिए यहाँ पे जब एलिमेंट्स कम होगी तो सॉर्टिंग भी कम लगेगी। राइट, इसलिए यहाँ पे हर एक इटरेशन में क्या हो रहा है, जो वाइल लूप है उसका जो रन हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
राइट। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एन माइनस जितनी बार के की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी उतनी उतनी बार हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप का इटरेशन, वाइल लूप जितनी बार रिपीट होगा वो कम होते जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, एन माइनस वन माइनस के किया गया है। आई होप ये भी समझ में आ गया रहेगा कि ये कंडीशन क्यों लगाया गया है। ऑलराइट, नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे देखोगे तो पीटीआर की वैल्यू पहले क्या थी, जीरो थी। उसके बाद पीटीआर की वैल्यू जीरो से फिर इसका ये कंडीशन चेक करेंगे। तो कंडीशन क्या है हमारा, तो पी टी आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन माइनस वन माइनस के होना चाहिए, राइट। पी टी आर की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है। उसके बाद इज लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन माइनस के कितना आया, थ्री आया। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, ज़ीरो इज लेस देन इक्वल टू थ्री, राइट। तो ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप क्या हो रहा है, इफ़ पी टी आर इज ग्रेटर देन पी टी आर प्लस वन। तो यहाँ पे पी टी आर कंपेयर हो रहा है कि जो पीटीआर है उस क्या ग्रेटर देन है पीटीआर प्लस वन, मतलब उसके बाजू वाली वैल्यू से क्या वो बड़ा है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी, ये आ जाएगा आपका पीटीआर इज ग्रेटर देन डी पी टी आर प्लस वन। अब देखोगे तो ये कहाँ से आया, तो डी पी टी आर की वैल्यू कितनी है, जीरो है, इज ग्रेटर देन लगा दिया, डी पी टी आर प्लस वन। तो पी टी आर की वैल्यू जीरो, जीरो प्लस वन कितना आएगा, वन आएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो ये हुआ। उसके बाद कंपेरिजन हुआ, उसके बाद अगर ये बड़ा रहेगा तो इंटरचेंज हो जाएगा, राइट। उसके बाद सेम यहाँ पे पी टी आर की वैल्यू अब इंक्रीमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, पी टी आर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, तो पी टी आर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो जीरो के बाद क्या आ जाएगा, वन। और यहाँ पे वापस कंपेयर होगा कि क्या वन इज लेस देन और इक्वल टू थ्री, यस दिस इज ट्रू। वापस यहाँ पे क्या होगा, सेम कंपैरिजन होगा और इसके बाद इंटरचेंज होगा। उसके बाद यहाँ पे वापस पी टी आर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। तो क्या टू इज़ लेस देन और इक्वल टू थ्री, यस। तो वापस यहाँ पे सेम चीज़ हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो पी टी आर की वैल्यू वापस इंक्रीमेंट होगी, थ्री। तो क्या थ्री इज़ लेस देन और इक्वल टू थ्री, तो यस दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। लेस देन नहीं है बट इक्वल टू है, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप अगर हम फिफ्थ स्टेप में जाएंगे तो अगर पीटीआर की वैल्यू वापस इंक्रीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा फोर। और चेक करेगा कि क्या फोर इज लेस देन और इक्वल टू थ्री, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। तो यहाँ पे आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखोगे तो मैंने सिर्फ 4 बार वाइल लूप चलाया है, ठीक है। तो ये अब आपका ये लूप टर्मिनेट हो गया। लूप टर्मिनेट होने के बाद ये वापस जाएगा यहाँ पे फॉर लूप में, और फॉर लूप में जाने के बाद के की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, राइट। तो अब के की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी नेक्स्ट स्टेप में, तो के की वैल्यू यहाँ पे अब हो गई टू, राइट। के की वैल्यू यहाँ पे टू हो गई। और यहाँ पे अब कंडीशन चेक करेंगे कि क्या एन माइनस वन, मतलब k इज लेस देन और इक्वल टू n माइनस वन, क्योंकि ये n माइनस वन तक ही चलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे क्या k इज लेस देन और इक्वल टू n माइनस वन। तो k की वैल्यू है टू, इज लेस देन फाइव माइनस वन। फाइव माइनस वन मतलब कितना आएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका फोर। तो ये क्या है, कंडीशन ट्रू है, मतलब हम अंदर जाएंगे यहाँ पे वापस पीटी अंदर जाएंगे तो पीटीआर की वैल्यू वापस कितनी आ जाएगी, जीरो। तो यहाँ पे इसलिए देखोगे तो पीटीआर की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे पीटीआर की वैल्यू ज़ीरो हो गई, राइट। तो पीटीआर की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो वापस हम कंडीशन चेक करेंगे, कौन सी वाली, ये वाली। क्या पीटीआर इज लेस देन एन माइनस वन माइनस के, तो पीटीआर की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है। इज लेस देन और इक्वल टू एन माइनस वन माइनस के कितनी हो गई, अब टू हो गई, क्योंकि हर इटरेशन में जो ये कंडीशन है इसका वैल्यू चेंज होते रहेगा, मतलब पहले थ्री टू वन, क्योंकि हमको क्या करना है, उतना कम टाइम लूप लगाना है, क्योंकि हमारा जो ये एलिमेंट है वो शॉर्ट होके लास्ट में चले जा रहे हैं। तो अब ये कंडीशन क्या ट्रू है, तो यस दिस इज ट्रू। ट्रू है तो ये अंदर जाएगा, वापस से यही सब होगा, इंटरचेंज होगा, वापस यहाँ पे पीटीआर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। उसके बाद ये कंडीशन वापस चेक होगा, तो ये वन इज लेस देन इक्वल टू टी, वापस से ये सब एक्सचेंज होगा, राइट। उसके बाद पीटीआर की वैल्यू वापस इंक्रीमेंट होगी, तो ये हो जाएगा टू। तो क्या टू इज लेस देन और इक्वल टू टू, यस दिस इज ट्रू। तो ये वापस से जो अंदर जाएगा और ये क्या करेगा, ये वाली इंटरचेंज वाली कोड रन करेगा। उसके बाद वापस से फोर्थ स्टेप में पीटीआर की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। तो पीटीआर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री। तो चेक करेगा क्या थ्री इज लेस देन और इक्वल टू टू, नहीं दिस इज फॉल्स। तो यहाँ पे आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे आपका इनर लूप टर्मिनेट हो, वापस जाएगा फॉर लूप के पास और के की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। तो के की वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितना आएगी, यहाँ पे के की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी थ्री। अब वापस चले चेक करेंगे कि क्या के इज लेस देन और इक्वल टू एन माइनस वन,
तो k की वैल्यू यहाँ पे 3 है, लेस देन इक्वल टू n की वैल्यू 5 माइनस 1 कितना हो गया 4। तो दिस कंडीशन इज ट्रू। ट्रू रहेगा तो वापस हम क्या करेंगे, ट्रू रहेगा तो वापस इसके अंदर थर्ड स्टेप पे आएगा और बोलेगा कि पी टी आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और वापस ये वाली जो कंडीशन है ये चेक करेगा, तो n माइनस वन माइनस के। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 5 माइनस वन माइनस के की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो ये हो गया 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। तो अब चेक करेगा कि क्या 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आएगा, इंटरचेंज करेगा, वापस पी टी आर की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा 1 से और चेक करेगा कि क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ये वापस से रन होगा। और उसके बाद यहाँ पे थर्ड स्टेप में आएगा, बोलेगा क्या पी टी आर, अब बोलेगा यहाँ पे पी टी आर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी राइट यहाँ पे। फिर क्या होगा, यहाँ पे 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। और यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा, इनर लूप टर्मिनेट हुआ तो वापस से ये जाएगा आपका फॉर लूप के अंदर यहाँ पे, और k की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पे अब k की वैल्यू हो जाएगी 4। वापस चेक करेंगे क्या k इज लेस देन और इक्वल टू n माइनस 1। तो k की वैल्यू यहाँ 4 है, तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 5 माइनस 1, तो कितना आएगा 4 राइट। तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो यहाँ पे वापस अंदर जाएगा ये और बोलेगा पी टी आर इज इक्वल टू 0, और ये वाली कंडीशन वापस से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस वन माइनस के इज इक्वल टू n की वैल्यू 5 माइनस 1 माइनस 4। तो 5 माइनस 5 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे क्या 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो यस दिस इज ट्रू। तो ये वाला जो इंटरचेंज किया था हम लोगों ने ये होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में वापस पी टी आर की वैल्यू बढ़ाएंगे और करेंगे 1 और चेक करेंगे क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया रहेगा कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्क हो रही है, कैसे ये एल्गोरिदम में ये जो कंडीशन है दो दो लूप क्यों लगाया गया है, ऑलराइट ये सब क्यों हो रहा है, ये सब समझ में आ गया रहेगा। तो गाइज ये जो मैंने यहाँ पे अभी आपको समझाया है इसका भी लिंक मैं आपको एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको रेफ़र कर सकते हो। और ये जो पीपीटी है इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑलराइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।